हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे। हमारे चैनल में हम मेंस हेल्थ या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं इपिडिडाइमाइटिस, यानी इपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले जानेंगे इपिडिडाइमिस क्या है। इपिडिडाइमिस ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आपके टेस्टिस के पिछले हिस्से में रहता है और जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफ़र होता है। इपिडिडाइमिस का मेजर फंक्शन है जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है और थोड़े समय के लिए स्टोरेज का भी इपिडिडाइमिस काम करता है। अगर आपको इपिडिडाइमिस में कोई इन्फेक्शन, इंजुरी या इन्फ्लेमेशन है तो उसको इपिडिडाइमाइटिस ऐसे कहते हैं। आपको इपिडिडाइमाइटिस का मेन सिम्टम है टेस्टिकुलर पेन, तो इसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इपिडिडाइमाइटिस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? आपको स्क्रोटम में पेन होगा, स्क्रोटम में सूजन होगा, तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा यूरिनेशन में जलन होना, यूरिन होल्ड कर ना पाना, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है। कुछ लोगों को इपिडिडाइमिस के इन्फ्लेमेशन के साथ अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्टिस में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इपिडिडाइमो आर्काइटिस यानी टेस्टिस को भी स्वेलिंग हो सकता है या सीवियर पेन हो सकता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। मेनली ये 20 to 40 एज ग्रुप को अफेक्ट करता है क्योंकि ये एज ग्रुप सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप है और वन ऑफ द कॉमन कॉजेस ऑफ इपिडिडाइमाइटिस इज सेक्सुअली एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो एज ग्रुप 20 to 40 मेल पेशेंट्स में इपिडिडाइमाइटिस होता है। इपिडिडाइमाइटिस का डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें इपिडिडाइमिस में स्वेलिंग है, कोई सिस्ट्स है, कोई पेन कितना है, इसका वो जांच करेंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट करना ज़रूरी है जिसमें अगर आपको साथ में यूरिनरी सिम्टम्स है तो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रोटम जिसमें हम लोग दोनों टेस्टिस या स्क्रोटम के और भी कंटेंट है जैसे इपिडिडाइमिस, वास, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। जनरली ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन वेरी करता है फ्रॉम 1 week to 3 to 4 weeks। इसके साथ स्क्रोटल सपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जो आपको टेस्टिस और इपिडिडाइमिस को सपोर्ट करने का काम करता है और सिम्टम्स का रिलीफ अर्ली होने में इसका हेल्प होता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन का कॉज इपिडिडाइमाइटिस होता है। इनमें अगर आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन 3 महीने से ज़्यादा है या परसिस्टेंटली आपकी लाइफस्टाइल पे असर पड़ रहा है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ब्लॉक और उसके बाद माइक्रोसर्जिकल डीनर्वेशन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, इससे आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट से कंप्लीट रिलीफ मिलने में हेल्प होती है। तो अगर आप इपिडिडाइमाइटिस से अफेक्टेड है तो आपको नज़दीकी क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपको इन सभी पैरामीटर्स पे चेक कर सकता है और आपको सही ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकता है। आप अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से इपिडिडाइमाइटिस से अफेक्टेड है तो आपको आपके बारे में पार्टनर को भी बात करना या उनका चेकअप करना भी बहुत ज़रूरी होगा जिससे ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने में रोका जाए और बाकी लोग अफेक्ट होने से हम प्रिवेंट कर सके। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी इपिडिडाइमाइटिस के बारे में। अगर आप मेंस हेल्थ से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए। हम आने वाली वीडियोस में मेंस हेल्थ से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।